संभल वालों मुझे कर्ज में हंसी दे दो, संभल वालों मुझे कर्ज में हंसी दे दो, मैं आंसुओं से तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। आप मेरे साथ वादा करिए कि संभल से हम अपना चेयरमैन, मजलिस का चेयरमैन जिताएंगे। सबसे पहले हम एजुकेशन शुरू करेंगे। अगर हमारा चेयरमैन जीता, जिला मुख्यालय हम संभल लाने की, संभल वापस लाने की मुहिम चलाएंगे। उसमें सबसे पहले भूख हड़ताल की भी अगर जरूरत आई, मैं अपने सदर साहब से कह रहा हूँ, सबसे पहला नाम शमीम एडवोकेट का लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा संभल का जिला मुख्यालय लाने के लिए। दोस्तों, अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो है इस क्षेत्र के, हमारे जो है इलाके के बहुत बड़े वकील, उनसे मैं गुजारिश करूंगा जनाब शमीम एडवोकेट साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब शमीम एडवोकेट साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह नशीन पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर शेर उत्तर प्रदेश अली जनाब इज्जत माब शौकत अली साहिब, हमारे साथ तशरीफ लाए वेस्टर्न यूपी के सदर डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, हाफिज वारिस साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी स्टेट सलमान मलिक साहब, और इस जलसे की जो रूह रवा हैं मुशीर तरीन साहब, असद अब्दुल्ला साहब और शहजाद खान, और हमारे संभल के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पार्टी के बड़े नेता और हमारी स्टेट सेक्रेटरी अली जनाब इज्जत माब इमरान बॉबी साहब, मसूद खान साहब, नगर अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी साहब, बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे सैयद असलम साहब, और हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई नया नहीं आपके बीच, मुतअद्दिद बार मैं इधर आता रहता हूँ। पार्टी का पैगाम, सदर उत्तर प्रदेश का पैगाम और कौमी सदर का पैगाम, मीम का पैगाम लेकर यहाँ मैं संभल में अक्सर व बेशतर आता रहता हूँ। दोस्तों, अभी गुज़िश्ता कुछ महीने पहले हमने यहाँ पर असेंबली का इलेक्शन लड़ा। दीगर जगह की तरह यहाँ भी कौम मिसगाइड हो गई और मुशीर तरीन साहब हार गए। दूसरी जगह भी हम इलेक्शन हार गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिद्दोजहद में कोई कमी आई है, हमारे जोश में कोई कमी आई है, हमारे वलवले में कोई कमी आई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायर ने कहा है कि हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद और ये जंग जारी रहेगी। जो भेदभाव आज के दौर में हमारे साथ हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम असेंबली का इलेक्शन गंवा दिया, लेकिन संभल की आवाम का मैं फिर भी शुक्रगुजार हूं कि दीगर जगह से ज्यादा वोट आपने अपने कैंडिडेट को दिया। इसका मैं ममनून और मशकूर हूं आपका। इंशाअल्लाह आने वाला जो ये जो स्थानीय निकाय का इलेक्शन होने जा रहा है, मजलिस यहां बड़ी मजबूती से कैंडिडेट उतारने जा रही है। ये फैसला पार्टी का होगा कि कैंडिडेट कौन होगा। हमें सिर्फ पतंग का निशान देखना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कैंडिडेट देखना होगा। वो ख्वाह कोई भी हो, इसका हमें पता नहीं कौन होगा, ये रब जानता है। या हमारे सदर साहब जो सर्वे कराएंगे उसकी रिपोर्ट पर आधारित टिकट होगा। इस लफड़े में नहीं पड़ना कि कैंडिडेट कौन होगा, हमें सिर्फ ये देखना होगा कि पतंग का निशान किसके पास है, मजलिस का कैंडिडेट कौन है। आप मेरे साथ इंशाअल्लाह हाथ उठाकर कहेंगे कि अब की मर्तबा मजलिस सुरखरू होगी संभल की सरजमीन पर और मजलिस का कैंडिडेट यहां जीतेगा। मैं आपको बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करने जा रहा हूं, मैं चंद बातें बताकर आपके बीच से हटने जा रहा हूं। मैं अपने सदर को सुनने आया हूं और मेरे सदर मोहतरम आपको एक गाइडलाइन देंगे। कोशिश करेंगे कुछ अच्छी बातें आप सुने और उससे मुस्तफीद हो। जनाबे वाला, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं, उस पर तबसरा भी हो चुका, उस पर जिक्र भी हो चुका। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे, हमें तो लगा नहीं कि संभल जिला है। हमें तो संभल की गलियां देखकर, संभल के कूचे देखकर, संभल की कंजेस्टेड इलाके देखकर, संभल की बदहाली देखकर हमें तो नहीं लगा ये जिला मुख्यालय है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप खुद फैसला कीजिए। अगर मजबूत क़यादत आपकी होगी, उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा देखा, कहीं उत्तर प्रदेश में देखा आपने ऐसा
कि जिला संभल के नाम से है और मुख्यालय बहजोई से आगे पमासा में जाके बना है। इससे तो मुरादाबाद बेहतर था, आप सीधे सीधे रोड से जाते थे मुरादाबाद, संभल जिला भी मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला। तो ये वजह किसकी है, किसकी क़यादत में कमजोरी है? आपने ऐसा कायद चुना ही नहीं कि जो आपके लिए फलाह और बहबूदी के मसाइल पर स्ट्रगल करने का जज्बा रखता हो। आपने क़यादत चुनी ही नहीं। बढ़िया, अपने अंदर से अगर आपने क़यादत चुनी होती जो आपके मसाइल पर संजीदा होता तो जाहिर है कि यहाँ पर आज जिला मुख्यालय संभल में आ जाता। गवर्नमेंट के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आज उधर बना है। आप मेरे साथ वादा करिए कि संभल से हम अपना चेयरमैन, मजलिस का चेयरमैन जिताएंगे। सबसे पहले हम एजुकेशन शुरू करेंगे। अगर हमारा चेयरमैन जीता, जिला मुख्यालय हम संभल लाने की, संभल वापस लाने की मुहिम चलाएंगे। उसमें सबसे पहले भूख हड़ताल की भी अगर जरूरत आई, मैं अपने सदर साहब से कह रहा हूँ, सबसे पहला नाम शमीम एडवोकेट का लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा संभल का जिला मुख्यालय लाने के लिए। एजुकेशन करिए, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांग में मनवाइए आप। तो दोस्तों, हमें अब गफलत में जो हम मुब्तला थे, अब हमें अक्ल के नाखून लेने होंगे। अब हमें अब तक दूसरों को जिताने के लिए वोट डाला है, अब अपनी मजबूत क़यादत के लिए वोट डालना है। अब क्या हमें अपने बच्चों की मुस्तकिल रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट डालना है और संभल की खुशहाली के लिए वोट करना है। हमें मजलिस का कैंडिडेट यहाँ पर जिताना होगा। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अपने सदर मोहतरम की तरफ से सर, जी सर, जी सर, सर मैं अपने सदर मोहतरम की जानिब से आपके लिए एक शेर नजर करता हूँ और उस शेर में एक लाइन ऑफ थिंकिंग है, एक लाइन ऑफ एक्शन देना चाहता हूं आपको। आप बहुत समझदार लोग हैं, इशारे कनायों में एक अपील करूंगा अपने सदर मोहतरम की तरफ से। हो सकता है आप मेरा साथ देंगे, हाथ उठाकर मेरी तारीफ कीजिएगा। मैं पढ़ता हूं दोस्तों कि संभल वालों, मैं अपने सदर साहब की तरफ से पढ़ रहा हूं, संभल वालों मुझे कर्ज में हंसी दे दो, संभल वालों मुझे कर्ज में हंसी दे दो, मैं आंसुओं से तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। इंशाअल्लाह कह दीजिए,